राधे राधे मित्रों, मैं अपने चैनल यूपी सृष्टि संस्कार में स्वागत करती हूँ। आज का रहस्य बहुत गहरा है। रहस्य है सुबह 7 से 10 बजे के बीच औरत के नहाने का रहस्य क्या है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि पति की किस्मत पत्नी पर निर्भर होती है। अगर पत्नी सही ढंग से घर का कार्य करे और हर एक कार्य को दिमाग में रखकर करे तो कभी पति गरीबी से नहीं जूझेगा। जब स्त्री इस समय स्नान करती है तो उसके शरीर का प्राकृतिक तापमान अचानक बदल जाता है। रात भर विश्राम के बाद शरीर धीरे धीरे सामान्य लय में आता है, लेकिन जल का स्पर्श उस लय को तोड़ देता है। परिणाम स्वरूप थकान, आलस्य और दिन भर बेचैनी बनी रह सकती है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति भंग हो जाती है। मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होने के बजाय असंतुलित हो जाती हैं और यही कारण है कि बिना वजह तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। वैदिक मान्यता के अनुसार इस समय स्नान करने से घर के वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। पति पत्नी के संबंधों में कटुता आती है और कई बार बिना कारण झगड़े व असहमति उत्पन्न हो जाते हैं। क्या यह केवल संयोग है या अनुभवजन्य सच्चाई? यह सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें यह सुनकर अजीब लग सकता है, पर बेटा यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे शास्त्रों का गहरा आधार है, ज्योतिष का विज्ञान है और अनुभूतियों का साक्षात प्रमाण है। मैं तुम्हें आज यह रहस्य खोलकर बता रहा हूँ ताकि तुम अपने घर की रक्षा कर सको। जो पति पत्नी इस ज्ञान को नहीं मानते, उनका जीवन धीरे धीरे उलझनों और कष्टों से भर जाता है। अब तुम ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। कालचक्र और स्नान का समय प्राचीन काल से स्नान को शुद्धता और समृद्धि का द्वार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय तक का समय स्नान और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 7 बजे के बाद से सूर्य की तीव्र किरणें वातावरण में अग्नि तत्व को बढ़ाती हैं। जब औरत इस समय स्नान करती है तो जल ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव 7 बजे से 10 बजे तक शनि, राहु और केतु का प्रभाव बढ़ता है। ज्योतिष कहता है कि इस समय स्नान करने वाली औरत अनजाने में इन ग्रहों को क्रोधित कर देती है। खासकर शनि, जो कर्म और न्याय का देवता है, वह पति के कर्म में रुकावट डाल देता है। राहु का प्रभाव पति की आय में कमी लाता है और केतु का प्रभाव घर में कलह बढ़ा देता है। परिणाम यह लक्ष्मी का अपमान। लक्ष्मी माता का आगमन सुबह के समय घर में होता है। वह शुद्धता और शांति चाहती है। यदि औरत इस समय अपने शरीर को जल से भिगोकर स्नान करती है तो ये लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। लक्ष्मी माता घर से चली जाती हैं और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। पति का धन रुक जाता है, व्यापार में घाटा होता है और नौकरी में अड़चनें बढ़ जाती हैं। प्राण शक्ति का क्षय। जब औरत 7 से 10 बजे के बीच स्नान करती है तो उसके शरीर की प्राण शक्ति पानी के साथ बह जाती है। यह प्राण शक्ति पति से जुड़ी होती है, क्योंकि विवाह के समय पति पत्नी के प्राण आपस में बंध जाते हैं। औरत का प्राण क्षीण होना पति की शक्ति को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि धीरे धीरे पति बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, आलसी बन जाता है और उसकी सोचने। बेटा, यह सब बातें मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, यह सब मैंने अनुभव किया है, शास्त्रों में पढ़ा है और हजारों परिवारों में जाकर देखा है। जब मैंने औरतों को ये बताया कि 7 से 10 बजे के बीच स्नान मत करो और उन्होंने इसे अपनाया तो उनके घर में सुख शांति लौट आई। पति का व्यापार बढ़ा, धन की बरसात हुई और रिश्तों में मिठास आई। जब स्त्री अनुचित समय पर स्नान करती है, इससे बड़ी बात यह है कि बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब माँ के स्वभाव में अस्थिरता आती है तो बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। घर जो प्रेम और शांति का स्थान होना चाहिए, वह धीरे धीरे तनाव और असहमति का अड्डा बन जाता है। यही कारण है कि संतों और ऋषियों ने स्नान को केवल स्वच्छता ही नहीं बल्कि शुभ और अशुभ फल देने वाली साधना बताया है। स्त्री का स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह उसकी आभा, आकर्षण और ऊर्जा से गहराई से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री अपने स्नान से पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। यदि समय सही हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होता है, लेकिन यदि समय अनुचित हो तो उसका प्रभाव विपरीत पड़ सकता है। यही कारण है कि पुरानी पीढ़ियां हमेशा स्नान। अब सवाल उठता है कि औरत को स्नान कब करना चाहिए। तो बेटा, इसका उत्तर भी मैं तुम्हें देती हूँ। सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले। यदि यह संभव न हो तो कम से कम 6:30 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इस समय स्नान करने से औरत के शरीर में सात्विकता आती है, उसका मन शांत रहता है और पति के भाग्य में वृद्धि होती है। प्रमाण, शास्त्र और परंपरा।
मनुस्मृति में कहा गया है कि सुबह का स्नान पुण्य देने वाला और सुखदायक होता है, जबकि देर से किया गया स्नान पाप फल देता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि सूर्य उदय के बाद स्नान करने से दरिद्रता का प्रवेश होता है। विष्णु धर्मसूत्र कहता है कि देर से स्नान करने वाली स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और उसके पति का जीवन संकट में पड़ जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस ज्ञान को हल्के में मत लेना। औरत का स्नान सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं है, यह पति की किस्मत और पूरे घर के भाग्य से जुड़ा हुआ है। यदि औरत रोज 7 से 10 बजे के बीच स्नान करती है तो उसका पति धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ेगा, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, एक दिन सब कुछ खो देगा। आज से ही इस नियम को अपने घर में लागू करो। औरत को समझाओ कि समय पर स्नान करे। यदि औरत ऐसा करती है तो उसका पति तरक्की करेगा, घर में धन का अंबार लगेगा और परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, ये जानकारी प्रेमानंद द्वारा दी गई है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, इसे अपने जीवन में उतारो और अपने परिवार को बचाओ। दाईं ओर इशारा करती। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर देर से स्नान करने वाली औरत के पति के जीवन में क्या क्या घटता है। मैं तुम्हें स्पष्ट बताती हूँ। पति के काम में बार बार रुकावट आती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता मिलती है, घर में झगड़े बढ़ते हैं। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। उनके आचरण से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जब स्त्री अनुचित समय पर स्नान करती है तो उसका सीधा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। कहा जाता है कि उस समय स्नान करने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, धन का ठहराव रुक जाता है और बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। जब घर की स्त्री असमय स्नान करती है तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और यही असंतुलन घर की आभा को भी प्रभावित करता है। व्यापार या नौकरी में अचानक रुकावटें आने लगती हैं, पैसे आने के रास्ते बंद होने लगते हैं और जो धन आता भी है वह टिकता नहीं है। कई बार बिना वजह खर्च बढ़ जाते हैं, अचानक कर्ज की स्थिति बन जाती है और परिवार की आर्थिक नींव हिलने लगती है। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि तभी बनी रहती है जब घर की स्त्री का आचरण शास्त्र सम्मत और समयानुसार हो। यदि यह नियम टूटता है तो गरीबी और तंगहाली धीरे धीरे घर में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि संतों और आचार्यों ने स्त्रियों को हमेशा स्नान के समय का ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी है। रिश्तेदार दूरी बनाने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, पति का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि छोटी मोटी ही गलतियाँ ही हमारे जीवन में कष्ट बनकर आ जाती हैं और वही छोटी गलतियाँ इतना झकझोर देती हैं कि दिमाग में ये नहीं समझ में आता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।